नमस्कार। आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात तो ज़रूर पढ़ी होगी। वही पूस की रात जिसमें आप रज़ाई के अंदर भी होते हैं तो हाड़ कपा देने वाली ठंड लगती है, दांत कटकटाती है। अब आप पूछ रहे होंगे कि हम ये बात आपसे क्यों कह रहे हैं। दरअसल हम आपको एक कहानी बता रहे हैं। ये कहानी दिल्ली की है। दिल्ली की साकेत इलाके की ये घटना है। हाड़ कपा देने वाली ठंड में एक 80 साल की बुजुर्ग महिला खुले आसमान में बैठी हुई है। पूस की रात का ही वक्त है दोस्तों। ये साकेत के पास ढलाव कम्प्लेक्स के करीब बैठी ये महिला अपनी ठंड भगाने के लिए अलाव ताप रही है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस महिला को अपने 250 बच्चों की भी फिक्र है। पता है ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे वहीं पे बैठे 10-20 आवारा कुत्ते हैं जिनको वो महिला खाना खिलाती थी, जिनको वो महिला पानी पिलाती थी। अभी वो बेबस है। खुले आसमान में इस ठंड भरी रात में वो वहाँ चुपचाप बैठी है। आग तो है, लेकिन क्या इससे पूस की रात की सर्दी में जो ठंड लगती है क्या वो ख़त्म हो जाएगी? शायद नहीं। 80 बसंत देख चुकी इस महिला का दर्द सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। सिर से झुग्गी नुमा घर एमसीडी के कर्मचारी आके उखाड़ गए हैं। किसी ने शिकायत कर दी थी कि अवैध कब्जा है। एमसीडी के कर्मचारी ने कोई दया नहीं दिखाई, झुग्गी तोड़ डाली। इलाके में अम्मा के नाम से मशहूर ये बुजुर्ग महिला अपने साथ अपने इस आसरे में 250 आवारा कुत्तों की भी देखभाल करती है। अम्मा बड़ी कातर दृष्टि से इन बेजुबान जानवरों की तरफ अभी देख रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि अब इनको देखने वाला कोई नहीं। दरअसल झुग्गी के आसपास बिखरे सामान और ये इशारा कर रही हैं कि कैसे अम्मा के ऊपर ज़्यादती हुई है। एमसीडी ने घर ढहा दिया। अम्मा का असली नाम प्रतिमा देवी है। वो कहती हैं, उन्होंने मेरा घर ढहा दिया। मैं उनसे विनती की थी कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो, लेकिन वे लोग बेदिल लोग थे। उन्होंने मेरा घर ढहा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद देखना होगा कि क्या अम्मा का घर फिर से बसा दिया जाता है। फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रतिमा देवी अपनी झुग्गी के आसपास रहने वाले 250 आवारा कुत्तों की देखभाल पिछले कुछ सालों से कर रही थी। अम्मा कहती हैं कि एमसीडी के अधिकारी मंगलवार को आए थे। उन्होंने मुझे ये जगह छोड़ने के लिए कहा था। बुधवार तक बोला कि आप खाली कर दो इस जगह को। कई चीज़ें भी साथ में उठा के ले गए थे। डबडबाई आंखों से अम्मा ने बताया कि पिछले 2 दिनों से उसके साथ ये 250 आवारा कुत्ते जिनको वो खाना खिलाती रही हैं यहीं यूं ही बैठे हुए हैं। दरअसल दिल्ली में जो ठंड होती है वो यहाँ रहने वाले जानते हैं। अभी मैं जहाँ से शूट कर रहा हूँ वहाँ ठंड का आलम ये है कि मैं पूरे मोटा सा जैकेट पहना हुआ हूँ। दोपहर का वक्त है, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा है। अम्मा सूनी आंखों से अपनी बाकी की ज़िंदगी को लेकर अनिश्चित हैं। उनको लग रहा है कि अब आगे क्या होगा। वो कहती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करूं। हमें एक ऐसे जगह की ज़रूरत है जहां हम इन कुत्तों को भी रख पाएँ। अगर एमसीडी वाले हमें कुछ वक्त दे देते तो हम कहीं और शिफ्ट हो जाते, लेकिन वो अचानक जेसीबी ले आते हैं और हमारे आशियाने को ढहा जाते हैं। हालांकि एमसीडी अधिकारियों का भी अपना तर्क है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक शिकायत आई थी कि सार्वजनिक ज़मीन पे अवैध कब्जा है, इसलिए हम इस घर को ढहाने आ गए। फिलहाल अम्मा तो खुले आसमान में है। उनके बेटे इस कोशिश में लगे हैं कि कहीं एक छोटा सा आशियाना मिल जाए, हम अपनी माँ को ले जाएं और अम्मा अपने बच्चों को उन आशियाना में ले जाएं। ये कहानी आपको हमने इसलिए सुनाई कि ठंड में बेघर लोगों के साथ क्या होता है वो आप देख लें। एनवीटी ऑनलाइन पे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।